देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है और लोग थोड़ा दहशत में आ रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या अब बढ़ रही है, धीरे धीरे 1200 पर फिलहाल पहुंच गई है। अलग अलग राज्यों की अगर बात करें, राज्यवार आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ। कोरोना के केरल में फिलहाल सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं 430, महाराष्ट्र में 325 का आंकड़ा है, राजधानी दिल्ली में 104 हैं, कर्नाटक में 100, तमिलनाडु में 69, गुजरात में 64 हैं और उत्तर प्रदेश में फिलहाल 30 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कोरोना से एक बार फिर मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और ये मौत का आंकड़ा जान लीजिए आप राज्यों के हिसाब से। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 अब तक मौतें कोरोना की वजह से जो हुई है, केरल में 2, राजस्थान में 2, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब में एक शख्स की मौत। तो भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में ये बढ़ोतरी और इस बीच देश में 4 नए वेरिएंट्स कोरोना के मिले हैं। नमूने लेकर इनकी सीक्वेंसिंग का काम जारी है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे चिंताजनक नहीं माना है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है और भारत में भी यही कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहिए। कोरोना को लेकर राजस्थान के सभी अस्पतालों में तैयारियां पूरी की गई हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार कह रही है हालात बहुत गंभीर नहीं हैं, लेकिन सभी एहतियात बरतने जरूरी है। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं। सर, तेजी से कोरोना जो है वो पांव पसार रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, हमने अलर्ट तो सबको कर दिया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC और सिटी के हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट कर दिया है। तो जब कोई भी खांसी जुकाम के लक्षण लेके आता है तो वो तुरंत कोविड टेस्ट भी कर रहे हैं। और जैसे पूरे देश के अंदर देखा जाए तो इतनी बड़ी अपना हमारे 140 करोड़ की पॉपुलेशन जो है उसको देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं, परसेंटेज देखा जाए। और जो स्ट्रेन दूसरे देशों में भी आया हुआ है, चाइना में भी हुआ है, ये जो स्ट्रेन डेंजरस स्ट्रेन नहीं है। पब्लिक के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है या नहीं? एडवाइजरी तो हम डालते ही हैं। हमने आपके न्यूज चैनल्स के थ्रू एडवाइजरी तो है ही, और जो आपके ग्राउंड लेवल पे भी सरपंचों को, उनको जो भी आते हैं उनको बोल देते हैं कि भाई कोई ऐसे लक्षण हो तो ध्यान रखना। सब सेंटर्स जो हमारे हैं, जो हमारा सबसे ग्रास रूट लेवल में हमारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनको भी हमने सावचेत कर दिया कि थोड़ा ध्यान रखें। अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 4 राज्यों का दौरा करेंगे, जहां वो राज्यों को परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जिन राज्यों का दौरा करेंगे उनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी, ये वो 4 राज्य हैं। आने वाले 2 दिन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। 29 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार पहुंच जाएंगे और फिर 30 मई को बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सावधानी भी बरती जा रही है क्योंकि देश में कोरोना के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के साथ मंच और 100 मीटर तक की दूरी पर जो भी लोग होंगे उन सब के कोविड टेस्ट किया जाएगा। कोविड जांच के लिए रैपिड एंटीजन किट का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्ट के लिए कई अस्पतालों में भी विशेष इंतजाम किए हैं।